हे ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। आप जानते हैं कि कल 999 का सेकेंड पोर्टल है, यानी 18 सितंबर 2025। ये 999 का एक और गेटवे है जहां से एनर्जी में एक और बिग चेंज आने वाला है। देखते हैं कि ये पोर्टल हमारे लिए क्या ला रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे हमारे पर्सन के बारे में, फिर हम जानेंगे हमारी प्यारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में। राइट नाउ आपके पर्सन जो है ना, उनके थॉट्स में बहुत 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 फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। यानी एक जो स्टक पोजीशन में थे, बहुत टाइम से उन्होंने हर चीज़ होल्ड करके रखी थी ना, तो इस वक्त डिवाइन ने कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बना दिए हैं कि उन्हें अपने मतलब मूव करना ही होगा। उन्हें अब मूव लेना ही पड़ेगा। अब वो एक जगह अपने कंफर्ट जोन में नहीं बैठ सकते। बहुत टाइम से वो फील कर रहे थे कि लाइफ में हर चीज़ रुकी हुई है। जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उन्होंने सहा, जो उन्हें मिला, वो उस चीज़ को एनालाइज कर रहे थे और उन्हें उस चीज़ ने कितना बेनिफिट दिया है या वो चीज़ उनके लिए कितनी वर्केबल थी, चाहे वो रिलेशन हो या करियर। उन्हें सिर्फ लॉस मिला है, तो अब वो इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो सेल्फ रियलाइजेशन में हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जब ये इंसान अपने, कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को देखता है जो उसने लाइफ में पास्ट लाइफ में किया है, यानी जो भी कर्म उसने किए हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने चूज़ की है अपने इम्पल्सिव नेचर की वजह से, अपने ईगो की वजह से, अब उस चीज़ का उन्हें रिग्रेट भी है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर रिग्रेट, गिल्ट ने भी जगह बनाया है। उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, बहुत कुछ खो दिया है और अब उनका ध्यान उन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। अगर उनकी लाइफ से कोई चीज़ जा रही है तो उस चीज़ ने उन्हें क्या दिया, क्या मिला उन्हें, और अब उसके जाने से उनकी ज़िंदगी में क्या रुकेगा। बस इसी सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वो एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन में है और ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं होता, मगर कहीं ना कहीं वो एक, कहते हैं ना, मंसूबा भी बना रहे हैं, एक डिसीजन भी बना रहे हैं अपने फ्यूचर के। मतलब एक फ्यूचर प्लानिंग आ रही है उनके अंदर कि उन्हें आगे क्या करना है। कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस उनके अंदर स्टार्ट हो गया है। जैसा कि मैंने आपसे कुछ टाइम पहले, यानी लास्ट वीडियो में मैं आपसे कहा था कि आपके पर्सन के अंदर एक बिग शिफ्ट आया है और वो आया है एक्शन का, कि अब वो एक्शन मोड में आ गए हैं। मगर इसमें बहुत बड़ा रोल डिवाइन का है। ये सब कुछ जो कुछ उनकी लाइफ में घट रहा है या वो जो सोच रहे हैं, ये सारे पुश उन्हें डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। उनके असेंशन को एक फास्ट ट्रैक पे डाला गया है। अब उनको उनके पाथ की तरफ, उनके मिशन की तरफ, उनके हायर सेल्फ की तरफ पुश किया जा रहा है। अब उनके कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाले। यूनिवर्स को जो करना है वो करेंगे। बहुत टाइम मिल चुका उन्हें। उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। या तो वो अपने अंदर, अपने इनर सेल्फ को खुद बदले, खुद मूव करें, या फिर यूनिवर्स ऐसे सरकमस्टांसेस बना देंगे, उन्हें इतना प्रेशराइज किया जाएगा कि वो आपकी तरफ मूव लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो रहा है। चाहे वो कितना भी रेजिस्ट करें, मगर अंदर ही अंदर उनका हायर सेल्फ इस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए रेडी हो रहा है। अभी वो अपने कार्मिक पास्ट और फैमिली कंडीशनिंग को रिलीज़ कर रहे हैं। ये एक डीप हीलिंग का फेज़ है और ये पेनफुल है। उन्हें एक न्यू स्टार्ट करना है और करना ही होगा। मगर इस वक्त जो वो देख रहे हैं ना, वो आपको देख रहे हैं। आप उन्हें बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में लग रही, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं, सेल्फ फोकस, कॉन्फिडेंट, और ख़ुद के लाइफ पर, ख़ुद के करियर के लिए आप काम कर रही हैं। अब आपके साथ कोई भी गेम नहीं खेला जा सकता, आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखा जा सकता। वो जानते हैं कि इस रिलेशन में उन्होंने कभी आपको
इक्वली ट्रीट नहीं किया है, उनकी तरफ से हमेशा लो एफर्ट रही है। जितना आपने उन्हें दिया है, उन्होंने बदले में आपको उतना प्यार, उतना वर्थ, उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं और इस बात का भी उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। मगर वो ये भी जानते हैं कि आप उनके लिए एक डिज़ायर की तरह हैं, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन की तरह हैं। आपसे अलग होकर वो कभी भी सुकून से नहीं रह पाए। आप उनके लिए एक होप हो, ठीक है? आप उनके लिए हीलिंग का काम करती हो। आपकी एनर्जीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव करती है और उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में और अपने कार्मिक से फाइट करने में हेल्प करती हैं। आप उनके लिए एक रोल मॉडल हो। जो चेंजेस उन्होंने आप में देखे हैं वो छोटे नहीं हैं। वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे एडमायर हो रहे हैं, फिज़िकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। देखिए डिवाइन फेमिनाइन, अगर डिवाइन मस्कुलिन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। आप जानते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, बहुत सारी लाइफ में उनके कहते हैं ना कि पार्टनर्स होते हैं, मगर उन्हें अट्रैक्ट करना इजी नहीं होता। वो बहुत जल्दी हर रिश्ते से गिव अप कर देते हैं, डिटैच्ड हो जाते हैं। मगर जब वो अपनी फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वाकई आप डिवाइन फेमिनाइन बन गई हैं। आपने उन चीज़ों को पहचान लिया है, उन क्वालिटीज़ को पहचान लिया है जो आपको डिवाइन की तरफ से दिए गए हैं और आप उसके लिए अपने आप को डेडिकेट कर चुकी हैं। आप बैलेंस्ड हैं, आप हील्ड हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी की तरह अपने लव को स्प्रेड कर रही हैं। ये कोई छोटा मोटा चेंजेस नहीं है, ये हर कोई फील कर रहा है। डिवाइन ने आपको एक न्यू एनर्जीज़ के साथ, न्यू वर्जन के साथ दोबारा स्टैंड किया है। तो आपको अपनी डिग्निटी को, अपनी रिस्पेक्ट को, अपने वर्थ को मेंटेन रखना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बॉडी सिम्टम्स की बात करूँ तो हो सकता है कि आपको सफोकेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही हो, यानी सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो सकता है कि आपको विविड ड्रीम्स आ रहे हों, आपको बॉडी पेन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो सकता है, क्योंकि ये सारे आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं। मैंने आपसे कहा ना कि उनके असेंशन को फास्ट कर दिया गया है, तो असेंशन में पेन्स होना न्यू बात नहीं है, आप जानती हैं। नंबर की बात करूँ तो सारे मास्टर नंबर आपको दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर जर्नी, जिसमें मेजरली 1111 आपको दिखेगा, 333 दिख रहा है, 1771 या 777, 888, 999, 555 या 55 आपको 1 की सीरीज़ के साथ दिख सकता है, 155, 515, 551, 919 और कुछ अलग नंबर भी आपको फ्रिक्वेंटली दिख सकते हैं जो आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है डिवाइन फेमिनाइन, एनर्जीज बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव है, क्लेम ज़रूर करना। गॉड ब्लेस यू टू ऑल, बाय बाय।